प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 नवंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 12 अध्याय 7 और 8 पद। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। प्रियो, शैतान जिसे स्वर्ग से निकाला गया था उसने आकाश को अपना निवास स्थान बनाया। उसके साथ आकाश में अशुद्ध आत्माओं की सेनाएं भी निवास करती हैं। इफिसियों की पत्री में पौलुस 6वें अध्याय के 12 पद में कहते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस का नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जैसे ही धरती पे परमेश्वर के लोग अर्थात हम लोग परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर के लोग मिस्र से निकाले गए और किस प्रकार से युद्ध होता रहा। हम पाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 11 पद में कि जब जब मूसा ने हाथ उठाया तब तब वो अमालेकियों से जीते, और जब जब उसने हाथ नीचे किया तब वो अमालेकियों से हारे। प्रियो, ये एक आत्मिक बातें भी हैं। हम जब परमेश्वर में प्रार्थना में लीन रहते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक युद्ध जीतने में ताकत देता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए तो पहला यूहन्ना के 4:4 में वचन ये कहता है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और उन पर जय पा चुके हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब संसार में अपने शरीर में हैं तो अपने दिल से, अपने आत्मा से परमेश्वर को थामे रहें, उसके वादे को थामे रहें, और जो भी आत्मिक सेनाएं हैं उससे लड़ने के लिए घुटने का जीवन बिताएं, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में बहुतायत से होने पाए। आज के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 57 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हिजकेल की पुस्तक उसका 35-36 अध्याय, शाम के समय 2 पत्रस उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।